अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम एक नई टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप सिंपल कोई भी आइडिया लेके और उसको आप क्रिएट कर सकते हैं इन ऐप के अंदर। जैसे भी आपके सामने डिफरेंट हम टूल्स को डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे लाइक आप बोल्ट आप कह सकते हैं, V0 कह सकते हैं, और मल्टीपल ए टूल के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लाइक लवेबल भी हो गया, और इसी तरह के और भी टूल्स आपको यहाँ पे मेरी वीडियोस के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, अब ये एक नई टूल के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्या क्या कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किस तरह की टूल्स आप बना सकते हैं। इस तरह की ये ओपन सोर्स है और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इसके कुछ प्राइसिंग सेक्शन भी है और इसके अंदर हम थोड़ा सा उसको भी देखेंगे कि आप फ्री में क्या बना सकते हैं और पेड में क्या कर सकते हैं। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे इसका प्राइसिंग प्लान मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और इसमें आपको तकरीबन जो प्रोजेक्ट लिमिट मिलती है वो आप 20 प्रोजेक्ट बना सकते हैं पर अकाउंट के अंदर। अब वो अकाउंट कैसे बनाएंगे, अभी इसका प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। शेफ या ऐप जनरेशन का मतलब है कि आप फुल स्टैक ऐप बना सकते हैं और इसके अंदर आपके लिए प्रॉपर्ली एक यूआरएल क्रिएट होती है। जैसे भी मैंने एक ऐप क्रिएट की है और यहाँ पे कैश फ्लो मॉनिटर के नाम से एक मैंने ऐप क्रिएट किया है। वो सिंपल इसमें आगे आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके ऊपर आपको एक साइन आउट एंड साइन इन एंड सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्ली एक ऐप डिज़ाइन की गई है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिप्शन हम ट्रांजेक्शन ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड हो रही है। तो ये प्रॉपर्ली एक ऐप डिज़ाइन की गई है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हम साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन भी इसमें ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये फंक्शन मैंने सिंपल वन प्रॉम्प्ट से पूरी की पूरी ऐप डिज़ाइन की है। इसको हम बाद में डिप्लॉय भी करेंगे, सारा कुछ प्रोसेस भी करेंगे। तो ये मैंने किया क्या है, सिंपल आपके सामने यहाँ पे मैंने इसका डैशबोर्ड दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप मैंने एक सिंपल सी ऐप प्रॉम्प्ट दी है कि मैं एक फाइनेंशियल मैनेजर ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। इसने प्रॉपर्ली हर चीज़ इसने खुद की है, डिटेल एवरीथिंग इसने यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है, तमाम की तमाम फाइल्स इसने खुद की हैं। मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट नहीं दी। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करवाना चाहूँ तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप क्या चीज़ में ऐड करवा सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे कोड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सारा कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें डेटाबेस की तो यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अपना डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन आता है डेटाबेस का, तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फंक्शन यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे बनाई है मैंने, सिंपल आप इसका अकाउंट बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस कोड का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चैट इसके साथ किसी के साथ आप ये चैट शेयर भी कर सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं इसी के सर्वर के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके चैट का अगर बात करें या इसके हम अकाउंट की बात करें तो वो भी अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। आप एक और ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप 20 प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर, क्योंकि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट ऐड किया है अभी जो रिसेंटली भी मैंने किया है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसका जो फर्दर हमारे पास जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने github.com के ऊपर अकाउंट बना लेना है। अब github.com के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं github.com के ऊपर, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपने सबसे पहले github.com के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने अकाउंट साइन अप कर लेना है। आप जीमेल से आप कर सकते हैं, अपनी जीमेल आप आईडी बना सकते हैं और उस ईमेल आईडी से आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी ईमेल आईडी है आप उससे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मेरे पास अभी मैं टेम्परेरी ईमेल यूज़ करूँगा, तो यहाँ से एक मेल डॉट इसको मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ। तो आप अपना कोई भी अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे पासवर्ड आपने क्रिएट करना है और जो भी यूज़र नेम आपके है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंड यूज़र नेम यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है। सिंपल मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कुछ और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रीन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका समझ है कि यहाँ पे मतलब जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। अगर यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपका क्रॉस आएगा, तो सिंपल आपने इसको दोबारा चेंज करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ से वेरिफिकेशन करिए। आपने इस विजुअल पजल के ऊपर क्लिक करना है और जो आपको विजुअल यहाँ पे दिख रही है सेम इस तरह पजल को आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। लेट्स सी अब यहाँ पे हमारे पास जो पजल है उसको हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं और जो एरिया हमें यहाँ पे दिख रहेगा वो हमने यहाँ से वेरीफाई कर लेना, डेट्स इट। अब ये जो आइकन है मैंने इसको यहाँ से इसको इस सीट के ऊपर क्लिक किया और सबमिट करते हैं। लेट्स सी अब ये हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होती है या नहीं होती, तो हम यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैच क्योंकि 1 मूव टू 1 पर्सन सीट 2 और 3, ठीक है, हमने इसको मैच करना है। ओके, यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने सिंपल अकाउंट यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो अकाउंट होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाई कर लेना है। लेट्स सी हमें यहाँ पे एक कोड आ जाएगा, इसको अपने रिप्लाई कर लेना। तो यहाँ से मैं अपना कोड वेरीफाई कर लेता हूँ और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल इसको मैं लॉगिन करूँगा यहाँ से
आफ्टर लॉगिन यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है और इसको मैं यूज़ कर लूँगा बाद में, ताकि मैं इसको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसको यूज़ कर सकूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अकाउंट गिटहब के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन आपने वापस आना है इस वेबसाइट के ऊपर, और इस वेबसाइट के ऊपर हमने आने के बाद सिंपल हम मेन पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देखने को मिलता है लॉगिन का। तो लॉगिन कर लेना है आपने सिंपल यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि अपना ऑफिशियल जीमेल आईडी से आप अकाउंट बनाएं और यहाँ से आप इसको अकाउंट यूज़ कर सकें, क्योंकि जो आपका गिटहब के ऊपर अकाउंट बनता है टेम्प्रेरी ईमेल से वो फ्लैश हो जाता है। तो इससे बेहतर यह है कि आप अपना जीमेल आईडी खुद अपनी जो ऑफिशियल आईडी है उससे अकाउंट बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने कोई भी जीमेल अपनी आईडी ले लेनी है और उससे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है github.com के ऊपर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने वापस आना है, ठीक है, और कोडेक्स के ऊपर आना है और इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद सिंपल आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन आपके पास जहाँ पे गिटहब का अकाउंट लॉगिन हो जाता है और उसका डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे अभी क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक होगा तो आपके सामने यहाँ पे 0 ब्लैंक प्रोजेक्ट शोर होगा। तो मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे भी यहाँ पे आपके सामने 5 आपको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है। सो अपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप नाम देना चाहें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट का नाम दे दिया और सिंपल क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो आपके यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन के अंदर आप जो भी काम करना चाहें, आप कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी सिंपल इसे मैन पे आता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर और हमारे पास जो मेन इसका प्रोजेक्ट है हम वो यहाँ से क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपल आपने दोबारा chef.convex.dev के ऊपर आना है और वेबसाइट के ऊपर आपके पास यहाँ पे तो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि भी आपके सामने यहाँ पे अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो जो जीमेल का आईडी है मेरी यहाँ पे लॉगिन है। अब मैं क्योंकि ऑलरेडी गिटहब के साथ इसके लिंक कर चुका हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरह की डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि बिल्ड स्लैक क्लोन, ठीक है, किसी भी इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकते हैं, मतलब कुछ इसके अंदर टेम्पलेट्स बनी हुई हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे ये बिल्ट एंड डेटा बोर्ड के साथ इंटीग्रेशन इनकी हुई है, ठीक है, और 1 क्लिक डिप्लॉय एंड लाइव प्रीव्यू है और 0 कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आपको मिलती है। उसके बाद बिल्ट इन जीपीटी इसके अंदर आप इसका ऐड कर सकते हैं और उसके बाद ईमेल्स एंड रीसेंड का ऑप्शन भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं और उसको उसकी जो लिंक्स हैं वो आप उसको दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो भी इसके अंदर ऐप का डेटाबेस है वो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंटीग्रेशन हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको कौन जॉब भी इसके अंदर क्रिएट करवा सकते हो। इसके अंदर जो AI मॉडल यूज़ किए गए हैं वो ओपन API, ऑथोरपिक एंड गूगल एंड XAI, ठीक है। अब ये मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जैसे अभी आपके सामने ट्विटर के ऊपर यहाँ पे कुछ लोग पोस्ट वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं। तो मल्टीपल लोग यहाँ पे इस चीज़ की यूजेस करके और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन बना के पब्लिश कर रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की ऐप बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे अपने किसी भी टूल के ऊपर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, एक ऑटो है और उसके बाद क्लाउड 3.5 Gemini 2.5 Pro एंड GPT 4.1 एंड Grok 3 मिनी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोई क्लोन बना लेते हैं, लाइक हम इंस्टाग्राम का क्लोन बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आ चुकी है, इस प्रॉम्प्ट को मैं अगर यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ और अगर मैं इसको अपनी एक एप्लीकेशन बनाना चाहूँ वो भी मैं बना सकता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि ये इस तरह की एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। आप अगर इस तरह की प्रॉम्प्ट बनाना चाहते हैं, आपने कोई टूल्स बनाना चाहते हैं, आप ChatGPT जा सकते हैं और वहाँ से हम कोई इस तरह के टूल्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मैंने एक ChatGPT पे आया हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि आई वांट टू बिल्ड सम एप्स माय डेली वर्किंग रिलेटेड टास्क। जो भी आप इसे बोलना चाहते हैं, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या टूल्स रिलेटेड बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ आइडियाज़ लेना चाहता हूँ कि मुझे कोई आइडिया दो ताकि मैं कुछ टूल्स अपने वेब से रिलेटेड बनवा सकूँ। तो यहाँ पर वो एक मुझे कुछ आइडिया देगा, मैं उसको आइडिया को यूज़ करूँगा और उसकी मैं प्रॉम्प्ट यहाँ से क्रिएट करवाऊँगा। लेट्स सी, अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह की प्रोडक्शन देख लेते हैं, एफिलिएट कैंपेन मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर ऑटो एफिलिएट लिंक जनरेटर। तो ओके, यहाँ पे कुछ हमारे पास डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ आ चुके हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं और इनको टॉपिकल पार्टनर कंटेंट मैपर। ओके, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा है और मैं इसको यूज़ करूँगा और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करूँगा। लेट्स सी, मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस टूल। मैं कंट्रोल और एंटर करता हूँ और यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्ली डिटेल प्रॉम्प्ट दे देगा। उस प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ करूँगा और प्रॉम्प्ट यूज़ करने के बाद देन मैं उस टूल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से हम उसको बनाएंगे। लेट्स सी, अब हमारे पास जो ब्लॉग का पेज है, ठीक है, मैं इस तरह के टूल बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है,
कॉपी करने के बाद मतलब जो आपने चीज़ बनानी है आपने ChatGPT से लेना और डेटा आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। लेट्स सी अब इसको हम टूल को यूज़ कर बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टूल है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपनी जो ब्लॉग का URL है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। लेट्स सी, और यहाँ पे मैं अपना टॉपिकल अगर कोई मैप है तो मैं वो भी इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा। सिंपल मैं इसको इंटरफेस करता हूँ और यहाँ से आप ऑटो रहने दें, आप रख सकते हैं और सिंपल आप कंटिन्यू कर दें। तो आपके लिए प्रॉपर्ली एक हर चीज़ बनाएगा, कुकिंग करेगा, एवरीथिंग सारा कुछ जितना भी वो डिटेल होगी, क्योंकि मैंने जो भी डेटा इसको दिया है वो डेटा वो फिल करेगा और डिज़ाइन बनाएगा और सारा उसके अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो क्रिएट कर देगा। तो आपके लिए प्रॉपर्ली जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं अपने इसको क्रिएट करवा सकते हैं। और इसके अंदर कुछ इसने एनालाइजिंग करने के लिए कुछ नहीं डेटा है, क्योंकि ये टूल वो नहीं बना पा रहा। तो लेट्स सी कोई और टूल हम इसको देते हैं।